Hello everyone and Assalamu alaikum. This is Shigufa Yasmin. Welcome back to our channel. जी मेरे साथ रेजा मौजूद है और मैं मौजूद हूँ स्टेप इन पार्लर में। हमेशा की तरह आज भी कुछ अच्छा सा होगा, लेकिन पहले मिल तो ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करेंगे आज हम रेजा? आज एक स्टाइल का है, बहुत इजी स्टाइल जो मतलब घर में लड़कियां बना सकती हैं। और आजकल क्योंकि कर्ल्स वगैरह का फैशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा आइडिया देंगे कि मतलब अगर घर में बनाना हो या तो किस तरह आप उसको अच्छे हाई फाई तरीके से बना सकती हैं। सही। हाई फाई का मुराद है कि ज़रा सा लिफ्ट कर लें, बालों को कैसे उठाना है, कैसे करना है। तो उसमें ये है कि थोड़ा सा पीस पीस रख के आप अगर स्टाइल से बनाते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है। सही, बिल्कुल, क्योंकि वो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका आप ज़रा सा ख्याल कर लें तो एक बड़ी अच्छी सी लुक आ जाती है। और हम कहते हैं ना, हेयर डू मेकअप जो होता है ना वो अधूरा होता है हेयर डू के बगैर। जैसे ही आपके बाल बनते हैं आपकी शख्सियत ही बदल जाती है, क्योंकि बाल आपकी पर्सनैलिटी को जो इन्हेंस करता है ना वो आपका स्टाइल होता है। अगर स्टाइल अच्छा है तो आपकी ड्रेसिंग खुद ब खुद अच्छी लगने लगती है। आप एक सिंपल सा कपड़ा भी पहनते हैं तो उसमें आपका स्टाइल बहुत काउंट करता है। देखिए जिस तरह लोग कलर्स करवाते हैं बालों में, हाँ। तो कलर से क्या होता है, कलर से आप इन्हेंस करवाते हैं ना अपने आप को, अपने बालों को, अपनी शख्सियत को। आपका जो लुक है वो बदल जाता है। हम स्टिकिंग लेते हैं तो हमारा एक ग्लो अप सा लुक आने लगता है। हम अगर फ़र्ज़ करें कभी भी कोई कलर लेते हैं, बरगंडी लेते हैं, पर्पल लेते हैं, तो एक पार्टी वेयर अगर आप सिंपल भी कर रहे हैं तो आपके क्योंकि लुक से जो है, आपके बालों से आपकी अपीयरेंस जो है ना एक नुमाया किरदार अदा करती है। तो वो बहुत आपको लगता है कि आप बहुत तैयार हो गए। फिर आप एक हल्की सी लिप कलर भी लगा लें तो वो बहुत ज़्यादा लगने लगता है। सही। और आज मैं एक बात कहूँगी, माशाल्लाह माशाल्लाह रेजा पे रेड कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। वो जो एक ग्लो की बात की ना, कुछ कलर्स का भी बड़ा असर होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है कि कुछ कलर्स ऐसे हैं कि बिल्कुल आपका चेहरा एकदम से ग्लो करता है। ऑरेंज है, रेड है, ये कौसो कज़ा के कलर है ना, बहुत खिल के येलो है, तो ये खिल के आते हैं। आप देखें स्किन पे भी ये खिल के बहुत आते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं और आपको मॉडल को दिखाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इंतजार करिए। अच्छा शगुफ्ता, देखें ये जो बाल अभी इस वक्त नज़र आ रहे हैं आपको, ये ऑलमोस्ट इनके बाल जो है मैंने पोर्शन कर लिया है। थोड़े हाफ बाल बना लिए और हाफ में जो है एक पोनी बना दी है, ताकि आप इजी अपने आप को जो है तैयार कर सकें और ये बहुत आसानी से जो है आपके कर्ल्स बन जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि वो कहते हैं कि कर्ल्स जो है ना हमारे सही नहीं बनते, और उसकी वजह ये होती है कि मैं जो इस वक्त कर्ल्स बना रही हूँ मैं थोड़ी सी पतली वाली रॉड से बना रही हूँ। हम आयरन के कर्ल्स तो यहाँ दिखा चुके हैं, लेकिन जो इस वक्त ये जो कर्ल्स बना रहे हैं ये हम थोड़े से पतली रॉड से बनाएंगे। मोटी मोटी लटों में ही बनाएंगे ताकि ज़्यादा पतले ना बने। अच्छा, ये जितने आप थिक बाल लेंगे उतने ही ये मोटे मोटे कर्ल्स आएंगे, जितने आप पतले बाल लेंगे उतने ही ये पतले पतले कर्ल्स आएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम ये एक करेले नुमा एक फिलिंग होती है जिससे हम फिल कर देते हैं ताकि आपको बैक कॉमी वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इसमें वैसे तो सॉफ्ट स्पंज में भी आते हैं और बहुत सारे इसके फिलर्स आते हैं, आप जिस तरह भी इसको लेना चाहें, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए।
यहाँ मैं हल्की हल्की इनकी बैक कॉम्बिंग करूँगी। लेकिन देखिए, देखने में लगेगा जैसे आपने बहुत बैक कॉम्बिंग की हुई है। देखिए, छोटे छोटे से चीज़ों से आपके चेहरे के ना खदोखाल बहुत जो प्रोमिनेट हो जाते हैं। इस बार हम यहाँ कर्ल्स बनाएंगे, इनके आगे के बालों में कर्ल्स बनाएंगे थोड़ा सा। जो मेन चीज़ मैं दिखाना चाह रही थी वो ये एक बहुत आसान तरीक़ाकार कि हमने इसको अच्छी तरह चोटी में बनाया। आपने देखा होगा अक्सर चोटियाँ हम कहते हैं नुमाया नहीं हो रही, तो बहुत सारे लोगों को ये समझ ही नहीं आती कि चोटियों को भारा कैसे जाता है। हमारा जनाब स्टाइल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक इजी वे जो मैंने इस वक्त बताया कि आपको कैसे आप अपने बालों को कर्ल्स डाल सकते हैं, बहुत सॉफ्ट से कर्ल्स आपको इस वक्त बना के दिखाएं। आगे से ब्रेड बहुत सारे लोगों का ये होता है कि जनाब ब्रेड हमारी चौड़ी सी नुमाया हो जाए, तो इस वक्त हमने ब्रेड को भी नुमाया कर दिया है। एक चौड़ी सी ब्रेड जो है हमने ये यहाँ पे बना के दिखाई है ताकि आप इसको कैसे खोल सकते हैं। एक टाइट सी चोटी थी, एक टाइट सी चोटी को आपने इसको कैसे जो है बड़े बड़े प्लेट्स इसके बना दिए। ये देखिए, अभी इनके बाल थोड़े से कटे हुए थे, अगर इनके बाल कटे ना होते तो और भी अच्छी ब्रेड आपको नुमाया नज़र आती, चौड़े चौड़े प्लेट्स बन जाते।
तो ये हमारी शीबा का आज ये हेयर स्टाइल है और इन्होंने बहुत अच्छा बियरिंग भी बहुत अच्छी की हुई है इस वक्त, और मैक्सी पहनी हुई है। मैक्सी के साथ ये स्टाइल बहुत अच्छे लगते हैं। इसको चाहें तो आप ये साइड्स पे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये साइड पे भी आप बहुत अच्छा लुक आता है। मेन चीज़ है कि आपको सिर्फ चीज़ें बनाना आनी चाहिए कि आप कैसे बना सकते हैं, और चीज़ों को डेकोरेट करना ये सब बहुत आसान होता है और बहुत खूबसूरती से हर चीज़ जो है वो बन जाती है। एक हल्का फुल्का सा स्टाइल है, आप चाहें तो इसको जो है आप साइड पे रख लें। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको चाहें तो आप आगे, बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि बालों को दोनों साइड से आगे कर लें, तो वो अपने कर्ल्स नुमाया करते हैं और वो इस तरह भी अपने कर्ल्स को बना सकते हैं। मुस्कुरा भी दीजिए। मॉडल जो है वो तैयार हो चुकी हैं और आप लुक देख सकते हैं, एक बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है। और बैक साइड से भी हमने आपको बड़ा क्लोज करके दिखाया कि बालों को किस तरह से स्टाइलिंग उनकी बालों की गई है, और रजा ने बहुत अच्छा एक स्टाइल दिया। मॉडल बहुत अच्छी लग रही है, मॉडल अच्छी लग रही है। देखिए, इनको देखते रहते हैं आप, अक्सर आपने आईब्रो वगैरह में भी देखा होगा, लेकिन ये कि चेंज अच्छा लगता है। कभी कभी आंखों को भला लगता है, आपको अपना गेटअप चेंज करके बहुत, वो कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी को देख रहे हैं और वो एक शख्सियत मरूब हो जाती है कि हाँ भाई बहुत अच्छी लग रही थी, देखा था कितना अच्छा लग रही थी। इसी तरह आप लोग भी अपने वेयर खुद कर सकते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये, आपने कई दफ़ा देखे होंगे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें बहुत आसान भी होती हैं। अगर आप सैलून में जाना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो आप खुद भी थोड़ी बहुत ट्राई इस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन बहुत अच्छा सा एक हेयर डू हो जाएगा और आप जो भी आउटफिट पहन रहे होंगे वो उस पर सूट करेगा। अच्छा, अभी जो शीबा ने पहना हुआ है लॉन्ग मैक्सी है, और उसके ऊपर तो ये स्टाइल लॉन्ग मैक्सी का तो एक्सेलेंट, मुझे तो वैसे भी कर्ल्स बड़े पसंद आते हैं। और जिस तरह से बैक कॉमिंग करके रिचा ने बहुत हल्की बैक कॉमिंग की है, ये भी नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा, हमने फीलिंग पे जोर दिया, फीलिंग की है ताकि बालों को नुकसान भी ना हो और बहुत आसानी से जो है इनका हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप भी घर में ट्राई कर सकते हैं। रिचा हमेशा कोई ना कोई काम की बात आप लोगों को ज़रूर बताती हैं। हर शो में आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप, पार्लर तो आना एक अलग चीज़ है कि बिल्कुल वहाँ पर तो आप आते हैं तैयार होने के लिए, एक प्रोफेशनल हैंड की बात दूसरी होती है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि जी हमें बहुत हल्का सा खुद ही कुछ कर लेना है, तो एटलीस्ट रिचा आपको इतना बता देती है कि आप घर पे भी कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं। रिचा, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। खूबसूरत से हेयर स्टाइल के लिए। बहुत अच्छा स्टाइल बना है और यहाँ पर हमारा व्लॉग भी एंड हो रहा है। तो शिल्पा, यास्मीन और रिचा को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक। चलिए, हमें इजाज़त, ना फिर।